गुड मॉर्निंग बेटा। Yes, beta, today we will do chapter Flamingo, the Rat Trap by Selma Lagerlöf. Rat Trap वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा आज हम। एस्केप करो फिर से मुझे चला आज ही नहीं होगा एफएलएम। ओके सर। Yes, better let's start. First of all, we have characters. First character is a tramp with rat traps. एक जो मेन कैरेक्टर है इसका जो पेडलर है वो है. सेकेंड इज क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर इज अ सॉर्ट ऑफ फार्मर. थर्ड इज मास्टर स्मिथ इन द रामसो आयरन मिल इन स्वीडन. थर्ड एक मास्टर स्मिथ है. नेक्स्ट है हेल्पर्स इन द मिल ब्लैकस्मिथ्स, जो उसके काम में उसके हेल्पर्स काम कर रहे हैं वो भी है. नेक्स्ट इज आयरन मिल ऑनर. आयरन मिल ऑनर्स भी हैं. नेक्स्ट इडला है डॉटर ऑफ आयरन मिल ऑनर, जो वो आयरन मिल ऑनर है उसकी डॉटर है. तो रेड ट्रैप का मतलब क्या है? एक ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट ऑफर्स नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसमें इम्प्रूवमेंट का कोई भी एक भी सिंबल जो है दिखाई ना देता हो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइटल. द रेड ट्रैप इज एन appropriate title as it is a story of rat trap peddler. Who is peddler? Peddler is the person who has taken the stolen things, है ना, जो stolen things जो है उनको आगे बेचता हो, that is called peddler. He is the main character of the chapter. The author has used the metaphor of rat trap to highlight the human predicament. मेटाफर मैंने आपको बताया था, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट वी यूज टू क्रिएट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ एज और लाइक. नेक्स्ट मतलब इसके थ्रू जो रैट ट्रैप है, रैट ट्रैप के थ्रू जो ह्यूमन टेंडेंसीज है उसको हाईलाइट किया गया है. जस्ट एज अ रैट इज फूल्ड बाय अ बेट, जैसे एक रैट को बेट के द्वारा, है ना, उसके जो उसका रैट ट्रैप है उसके अंदर जो कुछ बेट लगा के कुछ खाना लगा के उसको फूल बनाया जाता है एंड गेट्स ट्रैप, उससे ट्रैप किया जाता है. मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आल्सो फॉल इन ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स. ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग है उनको भी जो वर्ल्डली थिंग्स है, मटेरियल बेनिफिट्स है, वर्ल्ड उनको एक बेट प्रोवाइड करता है और बेट के हेल्प के साथ जो है ह्यूमन बीइंग्स अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द मटेरियल worldly materials. So the story revolves around the incident of a man getting trapped due to greed. तो वैसे ही जो ये स्टोरी है हमें क्या बताएगी कि जो मैन है वो ग्रीड में ट्रैप्ड हो जाता है. द टाइटल इज एन एप्ट वन, इसीलिए इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. ठीक है. थीम नेक्स्ट, दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर. द ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न टू फॉल into trap of material benefits. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं they easily get attracted towards the material things, वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं. it is a human tendency, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है to redeem oneself from dishonest ways, कि हम अपने आप को रिडीम नहीं कर पाते, dishonest ways से बचा नहीं पाते. the whole world is called a big rat trap, है ना. एक हमारे लिए हमारा जो वर्ल्ड है वो भी एक रेड ट्रैप की तरह है, which tempts the people towards its materialistic benefits, जो हमें अपने मटेरियल बेनिफिट्स की तरफ अट्रैक्ट करता है और हमें कुछ प्रोवाइड करता है और हम उसमें फंस जाते हैं, और ऐसे वर्ल्ड में हम रेड ट्रैप में बिल्कुल ही फंस जाते हैं. ठीक है.
यहाँ तक तो सारी रीजनिंग हो गई थी। आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स की पिक्चर देखो। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स शो किए गए हैं, ब्लड वेसल्स से लाइक दिस स्ट्रक्चर है जो ब्लड नेक्स्ट इज सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के थ्रू जो ब्लड एंड ब्रिंग्स आउट देयर डूम एंड नेवर एंडिंग। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ऐसा हमें डूम, ऐसा हमें जो सोरो है तो उस चीज में हमें वो चीज जकड़ लेती है जो रेड ट्रैप है। इट हाईलाइट्स द थीम लाइक ह्यूमन लोनलीनेस। और क्या हमें पता चलता है थ्रू दिस चैप्टर? ह्यूमन की लोनलीनेस, स्टेटस, उसका ट्रीटमेंट, that have not some callous attitude of society का कुछ बुरा बिहेव एंड गवर्नमेंट towards such people। और गवर्नमेंट का वैसे लोगों के लिए बिहेव होना, जो बिहेवियर है वो भी हमें पता चलता है। वन ऑफ द थीम इज द मैन इज इनहेरेंटली गुड बाय नेचर। लेकिन जो मैन होता है, एक ह्यूमन बीइंग है, इनहेरेंटली गुड होता है नेचर, मतलब नेचर के लिए। द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट मेक देम बैड। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को बैड कौन बनाता है? सोसाइटी या एनवायरमेंट। ह्यूमन गुडनेस एंड काइंडनेस आर ब्रिंग अबाउट द चेंज इन देयर एटीट्यूड। चेंज कौन सी चीज लेके आती है? एक ह्यूमन की गुडनेस और एक ह्यूमन की काइंडनेस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द लेसन। इसमें हम क्या देखेंगे? तो ध्यान से देखो। द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेग्लॉफ इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट एन old disheartened beggar and a thief who is taken in and shown generously by a young woman। एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है, वो डिसहर्टेंड है, एक बेगर है, वो किसी के लिए भी कुछ फील नहीं करता, मतलब चोर है, चोरी करता है, लेकिन जो उसके जेनरसिटी है ना, जो एक अच्छापन है, उसे कौन दिखाता है? एक वुमन दिखाती है। और जो उसके काइंडनेस है, उस लेडी की, उस वुमन की जो काइंडनेस है, दैट चेंज हिज बिटर एटीट्यूड। उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही चेंज कर देता है उस पर्सन को। मतलब एक ऐसा थीफ जो बहुत ही ज्यादा डिसहर्टेड था, उसका नेचर, एक जो फीमेल थी, एक जो वुमन थी, उसकी काइंडनेस ने उसका नेचर जो था बिल्कुल चेंज कर दिया। द पैडलर इज द मैन। कौन था? वो एक पेडलर था। The peddler is a man who has fallen upon misfortune and now resorts to selling rat traps, begging and thievery। वो क्या है? मिसफॉर्च्यून है उसकी, बदकिस्मती है ना। वो क्या करता है? रेट ट्रैप्स को बेचता है ना, रेट ट्रैप्स जिसमें हम रेट को ट्रैप करके रखते हैं। एंड बेगिंग है ना, थोड़ी सी बेगिंग भी करते हैं और थीवरी, चोरी भी करता है। ही इज वेरी पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक होता है जो पर्सन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो, वो हमेशा अपने थिंग्स के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एंड सीज द वर्ल्ड एज मेरली अ रैट ट्रैप। और उसे क्या लगता है कि जैसे एक रैट के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए रैट ट्रैप का यूज किया जाता है और उसमें कुछ ना कुछ खाना रखा जाता है ताकि जो रैट है वो आए और उसमें पकड़ा जाए। वैसे ही वो क्या कहता है कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है और वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ वर्ल्डली थिंग्स प्रोवाइड करता है, और हम ह्यूमन बींग्स उस बेट को खाने के लिए जाते हैं। देन वर्ल्ड ट्रैप्स आवरसेल्फ। और हमें फिर क्या होता है, जो वर्ल्ड है वो हमें ट्रैप करके रख लेता है। ही बिलीव्स दैट सोसाइटी टेम्प्ट्स अस विद द रिचनेस एंड द फाइन थिंग्स। वो क्या कहता है कि विद द सेम थिंग, जो सोसाइटी है वो भी हमें कुछ रिच, कुछ फाइन थिंग्स प्रोवाइड करती है। हम उस फाइन थिंग्स को, उन रिचेस को पकड़ने के लिए जाते हैं। देन द वर्ल्ड ट्रैप्स अस। तो ऐसे ही वर्ल्ड हमें ट्रैप कर लेता है और हम उसमें पकड़े जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। सो दिस इज कॉल्ड मेटाफर। ये उसने मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज की है, मतलब किसी एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ किया है। नेक्स्ट देखो बेटा। द वार्मथ ऑफ कंपैशन एक्सटेंड्स इट्स वेज अराउंड द वर्ल्ड इनग्रेविंग मैनकाइंड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में जो वार्मथ है, कंपैशन है, दूसरों के लिए लगाव है, वो मैनकाइंड का एक कैरेक्टरिस्टिक शुरू से ही है। तो इस स्टोरी में उन्होंने क्या क्या बताया गया है? दैट डिपिक्ट्स द पावरफुल एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सच केयर इन द हिस्ट्री। सिनिसिज्म grips the protagonist, the rat trap peddler, until the old man and the blacksmith's daughter infect the protagonist with their
अल्ट्रुइज्म, जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, जो हीरो है ना, उसे ब्लैकस्मिथ भी मिलता है, ब्लैकस्मिथ की डॉटर भी मिलती है ना, वो दोनों कैसे उसका नेचर जो है टोटली चेंज कर देते हैं। दस द पेडलर्स इनर सोल एक्सपीरियंसेस अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और जो पेडलर की इनर सोल होती है उसका टोटली जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है, वो एक उसमें एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, उसमें हॉस्पिटैलिटी आ जाती है बहुत ज्यादा। डिस्पाइट द फैक्ट ही डिड नॉट नो द पेडलर, वो पेडलर अपने आप को भी नहीं जानता वो, लेकिन वो गर्ल उसे टोटली चेंज कर देती है बाय प्रोवाइडिंग हिम फूड एंड शेल्टर, उसे अपने घर में भी लेके जाती है ना, एंड उसे फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। दिस एक्शन इज नॉट टिपिकल इन द टुडेज वर्ल्ड, ये एक्शन जो था आजकल की सोसाइटी के लिए टिपिकल नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी थी, है ना, उसके ब्लाइंड आई के साथ उसके ऊपर विश्वास करना मेजॉरिटी थी। तो कैसे जो ओल्ड मैन था उसने भी कंपैशन दिखाया, फादर ने भी, है ना, जो ओल्ड मैन था उसने भी उसके लिए प्यार शो किया। एज अ पेडलर wanders on the road of guilt, he soon receives the second action of care from the little girl, लेकिन second action of care उसे कहाँ से मिला, वो little girl से। So compassion is illustrated when the blacksmith's daughter takes pity on the protagonist, वो उसके ऊपर तरस खाती है, उसे reality भी पता चल जाती है उसकी पेडलर की, लेकिन still वो उसके लिए pity feel करती है, उसका nature जो है totally change हो जाता है after meeting with the girl, although she knew the fact that he was not a captain, वो उसे पता भी चल जाता है कि वो कैप्टन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके फादर उसे गलती से ले आते हैं अपने घर में, उन्हें क्या लगता है कि ये शायद कैप्टन होगा, लेकिन वो कैप्टन रियलिटी में नहीं होता, ठीक है, तो उसे क्या क्लेम किया जाता है कि वो कैप्टन है, बट वो कैप्टन नहीं होता रियलिटी में। सो आई थिंक ही टू हॉट टू स्टे विद अस टुडे, लेकिन उसकी डॉटर क्या कहती है कि नहीं, इसे हमें हमारे साथ रुकना चाहिए, आज रहना चाहिए, आई डोंट वांट हिम टू गो, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करनी होती है, सो शी डिडंट अलाउ हिम टू गो, वो उसे जाने के लिए परमिशन नहीं देती। द गर्ल्स कंपैशनेट वर्ड्स क्रैक्ड द फाउंडेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट सिनिकल वर्ल्ड, और उसके जो कंपैशनेट वर्ड्स थे वो टोटली उसको चेंज कर देते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी द प्रोटैगनिस्ट ओनली बिलीव्ड इन द डिसनल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, लेकिन प्रोटैगनिस्ट क्या था, उसे सिर्फ एक जो डार्क साइड थी ह्यूमन बीइंग की वही पता थी, लेकिन जब जैसे उस बैटलफील्ड में आया उसने देखा कि कैसे उसका जो नेचर था गर्ल की वजह से चेंज हो गया। हिज होल बिलीफ सिस्टम वाज शैटर्ड, उसका सारा विश्वास जो था वो बिल्कुल शैटर्ड हो चुका था जैसे ही उस गर्ल ने उसे अलाउ किया टू एंजॉय द क्रिसमस, है ना। तो ये स्टोरी जो इसका मेन थीम क्या होगा, जो कंपैशन है, जो लव है, वो मैनकाइंड के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड वो क्या करती है, शी प्रोवाइड्स एविडेंस व्हेन द ओल्ड मैन एंड द ब्लैकस्मिथ डॉटर शो कंपैशन टुवर्ड्स द प्रोटैगनिस्ट। द गर्ल एक्टेड एज द नॉर्थ स्टार, गर्ल उसके लिए मतलब प्रोटैगनिस्ट के लिए एक नॉर्थ स्टार का रोल प्ले करती है, जो उसे गाइड करती है, ठीक है, उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। Another lesson of Mendelssohn learns throughout the course of the story is to be considerate of others. दूसरा और कौन सा इसमें हमें जो एक लर्निंग है मिल रही है वो कौन सी है, considerate रहने के लिए। So at the end of the novel he makes amends with the old man by returning his money, है ना, वो पैसा भी वापस कर देता है, और इडला के लिए एक राइटिंग नोट भी छोड़ के जाता है, थैंक यू नोट, एंड वो समझ भी लेता है that what did he to the man was wrong, वो कैसे wrong था, बट ही कांट रिटर्न द काइंडनेस, वो उस गर्ल की काइंडनेस तो ट्रस्ट तो नहीं वापस कर सकता, बट ही अपोलोजाइज, वो माफी मांगता है फॉर लाइंग टू द गर्ल, उससे झूठ बोलने के लिए, एंड हर फादर एंड लीव्स हर अ प्रेजेंट, और उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ जाता है, अ रैट ट्रैप एंड द स्टोलन मनी। एक क्या छोड़ जाता है, एक तो रैट ट्रैप छोड़ जाता है उसके लिए, और कुछ जो चोरी किए उसके पैसे थे वो छोड़ जाता है, जो रिटर्न करने के लिए वो वहां पे छोड़ देता है। बेटा हियर आर सम मेन पॉइंट्स, ये कुछ इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं, थोड़े से हैं, इससे भी डिस्कस कर लेंगे। कल इस चैप्टर की हम होल जो है समरी जो है वो पढ़ेंगे, आज मैंने आपको जस्ट एक बताया है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से कैरेक्टर्स होंगे, कौन से थीम होंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द होल टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, कल अच्छे से लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांसलेशन करूंगी बेटा मैं, पीडीएफ के साथ ही करेंगे। तो बस आज आपको एक आउटलाइन पता चल गया कि ये चैप्टर किसके बारे में है, क्या पढ़ेंगे, किसकी बात होगी, है ना, कौन सा थीम है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स भी देखो, ये किसकी स्टोरी है, एक ऐसे बिलीफ की स्टोरी है कि जो एक ह्यूमन बीइंग की गुडनेस है वो भी उसकी एक एसेंशियल क्वालिटी है ना, उसकी वजह से ही उसे दूसरों से सिंपैथी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है और लव मिलता है।
ठीक है। सेकेंड, once a man went around selling small rat traps but he took to begging thievery to keep his body and soul together. खाना वो क्या था, एक पेडलर था, है ना। क्या बेचता है वो, रेड ट्रैप्स बेचता है, लेकिन फिर भी उसे अपना पेट भरने के लिए उसको बेगिंग करनी पड़ रही थी, उसको थीव था वो, ठीक है, चोरी करता था। वन डे ही वाज स्टक विद द आइडिया, एक दिन उसके मन में आइडिया आया, द होल वर्ल्ड इज द बिग रेड ट्रैप। उसने क्या बोला कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके लिए रेड ट्रैप है और उसे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। सो पीपल लेट देमसेल्फ टेम्प्टेड, पीपल गो देयर एंड गेट देयर इन द क्लचेस ऑफ द रेड ट्रैप। वन डार्क इवनिंग, वो क्या गया, एक रोड साइड पे एक छोटी सी कॉटेज थी, वहां पे एक क्रॉफ्टर था, उसके पास गया और उसने उसे फूड दिया, टोबैको दिया, है ना। दे एंजॉयड द कार्ड गेम, वहां पे उन्होंने एंजॉय भी किया, है ना, लेकिन वहां पे उसने क्या किया, उसके पैसे चुरा लिए, 30 क्रोनर्स जो थे उसके चुरा लिए, चोरी कर ली वहां पे। द रेड ट्रैप पेडलर एस्केप्ड इनटू द बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड गेट लॉस्ट, और जैसे ही वहां से भागा, एक बड़े सारे फॉरेस्ट में कंफ्यूज हो गया, वहीं पे लॉस्ट हो गया। व्हाइल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ही रिकलेक्टेड हिज आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। ये सोचता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड मेरे लिए एक रेड ट्रैप है, ये वर्ल्ड मुझे सिर्फ अपने अंदर खींचता जा रहा है। Here is a thumping sound. He reached Ramzo Iron Works with a night shelter. नाइट शेल्टर के लिए कहाँ चला जाता है, एक आयरन मिल होती है, वहां पे चला जाता है, और वहां पे फर्नेंस होती है, आग जल रही होती है ना, वहां पे उसे क्या समझ लिया जाता है कि ये कोई नील सॉल्व है। तो वो क्या करता है, कहता है कि हमारे घर में, वो कौन होता है, अडला का फादर, ठीक है, अडला के फादर होते हैं वो। एंड ही इनवाइटेड हिम टू स्टे विद देयर फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस पार्टी होती है घर में, उसे इनवाइट कर लिया जाता है। बट द स्ट्रेंजर डिक्लाइंड द ऑफर, वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, है ना। सो उसकी डॉटर जो है, शी इज ऑल्सो देयर, सो शी ऑल्सो परसुएटेड हिम, वो भी उसे परसुएट करती है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर द क्रिसमस, उनके घर चला जाता है वो, है ना। सो वो नेक्स्ट डे जो है आयरन मास्टर जो है उसे कैप्टन समझ लेता है, लेकिन रियलिटी भी पता चल जाती है कि वो कैप्टन नहीं है। लेकिन फिर भी आफ्टर नोइंग द रियलिटी ऑफ द पैडलर, हर डॉटर अलाउड हिम टू स्टे देयर, उसके रहने के लिए उसे परमिशन देती है। एंड ही स्लेप्ट देयर, so she made him understand if he wanted rest and peace he would welcome next Christmas also, है ना। उसे वहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च के लिए निकल जाते हैं। सो उनका गेस्ट जो है, मतलब जो पेडलर है, who was sleeping and they learned at church that rat trapper peddler has robbed an old crofter। उन्हें वहाँ पे रियलिटी पता चलती है कि जो rat trapper peddler है उसने चोरी की है। तो she becomes very upset, उसे रियलिटी पता चल जाती है कि वो चोरी भी करता है। सो जब वैसे ही वो इमीडिएटली जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, पेडलर हैज गॉन, ही हैजंट टेकन एनीथिंग, लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, एक स्मॉल पैकेट छोड़ जाता है उस यंग गर्ल के लिए, उसके लिए एक प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ जाता है। शी ओपन्स द पैकेट, वो उसे ओपन करती है एंड फाइंड्स अ रेड ट्रैप, और उसे वहां पे क्या मिलता है, एक रेड ट्रैप मिलता है और कुछ रिंकल्ड किए हुए, बिल्कुल ही ज्यादा फोल्ड किए हुए क्रोना जो उसके हैं, क्रोनर्स होते हैं, वो नोट छोड़ जाता है। एंड ही आल्सो लेफ्ट अ लेटर विद द रिक्वेस्ट टू रिटर्न द क्रोनर्स टू क्रॉफ्टर, और क्या कहता है कि मैं कुछ ये क्रोनर छोड़ के जा रहा हूँ, उस क्रॉफ्टर को वापस कर देना जिससे मैंने चुराई थी। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, कि कैसे जो गर्ल की काइंडनेस थी, गर्ल के मिलने के बाद उसकी अच्छाई उसे टोटली चेंज कर देती है, वो हमेशा के लिए रॉबरी थीफरी छोड़ देता है एंड ही हैज बिकम अ गुड मैन, एक गुड मैन बन जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। कल इसकी जो है बेटा हम जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट रीड करेंगे। ये करवाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको कल इसका चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, आपको एक बैकग्राउंड, एक थीम, एक कैरेक्टर लिस्ट आज आप पता चल गई, है ना, पता चल गया कौन से कैरेक्टर्स होंगे, कौन सा थीम होगा, किसकी डिस्कशन होगी। तो टुमारो मस्ट अटेंड योर क्लास, अटेंडेंस सभी की बेटा मैं लगा दूं, अटेंडेंस लगवा लो पहले। अर्शनूर, हरमनदीप 282, बेटा आप हरमनदीप सिंह हो 282 या हरमनदीप कौर 282 आईडी। हरमनदीप कौर, ओके। नेक्स्ट इज खुशप्रीत, कोमलप्रीत, नमन, शरण, तरन। ओके बेटा, सभी को बेटा इतना समझ आ गया जो मैंने आज करवाया, सारे कैरेक्टर्स, पूरा बैकग्राउंड चैप्टर का पता चल गया सभी को? यस मैम। यस बेटा, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करो, समझ आ गया? शरण, तरन, यस
यस मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। तो थोड़ा देख लेना बेटा इस चैप्टर को, है ना, अगर बोलो तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, है ना। मेरे अकॉर्डिंग अब आपका +2 के स्टूडेंट है तो ज्यादा से ज्यादा उसका जो एनालिसिस होता है हर एक चैप्टर का वो रीड किया करो। पीडीएफ अगर नीड हो तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। कल क्लास लगाएंगे अब अपनी। अब इसके बाद हमने स्टडी किया था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस